एक्सरसाइज नंबर 12 हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से। क्वेश्चन नंबर 107 से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आगे। कहता है कि परागकण है, क्या है? परागकण अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी द्विलिंगी पुष्पों के बारे में सही है? उनमें पुंकेसर तथा अंडप दोनों होते हैं। सही है, डी बी हो जाएगा आंसर। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो होता है आपका बुल्फिया है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। कहते हैं किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? तो नील कुरुंजी में। आंसर हो जाएगा आपका सी। कुरुंजी पुष्प का 12 वर्ष में मात्र एक बार खिलने का कारण क्या होता है? फ्लोरोजिन का स्राव। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होता है मोनोकार्पिल कहलाता है। सही है, बांस मोनोकार्पिल पौधा होता है। सही है, दोनों सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। सही है, जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये भी सही है, दोनों सही है। आगे कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनज। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भाग अगुणित है? परागन अगुणित है, बाकी बात अंडाशय है, परागकोश और युग्मनज अगुणित नहीं है। आगे चलते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा बी। अंकुरण हेतु पराया किसकी आवश्यकता नहीं होता है? प्रकाश। आगे चलते हैं। किस वर्ग के पौधे में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें हम बीजाणु कहा जाता है? हो जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। आंसर हो जाएगा आपका सी डी सभी। आगे चलते हैं। पौधे में पितृस्थ या सजीव परजक अंकुरण का अभिप्राय है। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। आंसर हो जाएगा सी। आगे सजीव परजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफेरा में। कहता है कि भूकंपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। अधोमुखी अंकुरण पाया जाता है मक्का। आर्किड का बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। कहता है निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए जो होता है सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। का आंसर हो जाएगा डी। आगे है मादा पुष्प किस भाग से निषेचित होता है? अंडाशय द्वारा। किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले ही जयांग के कई भागों से गुजरते हैं। नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजकों में दी गई है। उस संयोजकों को चुनिए जो परागनली पथ यात्रा का सही क्रम है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? गर्म और शुष्क स्थिति में। आगे की अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है वनस्पतिक प्रजनन। आगे है कौन सा एक नर प्रजनन अंग नहीं है? अतः कि फॉलोपेन ट्यूब। आंसर हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब। आंसर हो जाएगा बी। आगे कौन सी जनन ग्रंथि नर जनन तंत्र के भाग नहीं है? तो बर्थोलियन ग्लैंड। आंसर हो जाएगा बी। नर प्रजनन तंत्र संबंधित जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। नर जनन अंग शुक्रवाहिनी नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नर में वृषण कोष स्थित रहता है उदर गुहा के बाहर। आगे के वृषण का औसत भार कितना होता है? 12 ग्राम। शुक्राणु निर्माण हेतु वृषण कोष का उपरयुक्त तापमान परिसर होता है 34 से 35 डिग्री सी। वृषण में स्थित किस कोशिका द्वारा नर हार्मोन्स एंड्रोजन स्रावित होता है? लाइडिंग कोशिका के द्वारा। प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है सिर्फ नर स्तनधारियों में। वीर्य किसे कहते हैं? वीर्य कहते हैं शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथि के स्राव को। आगे वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से लेकर के 7.5 के बीच वीर्य का पीएच मान। आगे वृषण के ऊपर संयोजी ऊतक की 3 परतें पाई जाती है। सबसे भीतरी परत जो होती है को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका भिसुलोसा ने। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्क्रोटम सैक का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री कम होता है।
सही है। स्क्रेटम का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री अधिक होता है, ये गलत है, बाकी बात पहला सही है। आगे सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में। कहता है कि एक वयस्क नर में प्रतिदिन लगभग कितने शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है? 10⁻12 से लेकर के 13 तक। आगे एक्रोसोम किसका भाग है? एक्रोसोम जो मानव शुक्राणु का सिर पर का टोपी नुमा भाग है। आगे है वृषण में तैयार शुक्राणु का परिपक्वन तथा संचयन कहाँ होता है? अधिवृषण में। आगे जनन अंगों का विकास किस भ्रूणीय परत से होता है? मीसोडर्म से। प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? मूत्र मार्ग के चारों ओर। आगे कौन एक युग्मक है? शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों। आगे युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। शुक्राणु कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है? तो मध्य भाग में। कहता है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणु की सतह पर। आगे कौन सा एक कथन सही नहीं है? जनन अंगों में युग्मकों के निर्माण क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ये गलत है, बाकी बात शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है, अंडाणु को मादा कहा जाता है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्राणु जनन की शुक्र जनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष के नर के वृषण में स्थित शुक्राणु जनन नलिकाओं में प्रारंभ होता है, सही है। अंड जनन की क्रिया 9 से 11 वर्ष के मादा के अंडाशय में फॉलिकिल में प्रारंभ होता है, सही है, दोनों सही है। आगे है कौन मादा जनन अंग होता है? यानी कि ओवरी होता है, ओवरी डिस्कस होता है, अटरस होता है, ये सभी आंसर हो जाएगा डी। आगे कौन एक मादा जनन अंग नहीं है? सेनिमल बेसिलस नहीं है। आगे है अंडवाहिनी नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। कौन एक मादा सहायक जनन ग्रंथि है? बार्थोलियन ग्रंथि। एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिन का होता है। योनि का बाह्य छिद्र किस पतली झिल्ली द्वारा ढका होता है? उसे क्या कहते हैं? हाइमेल झिल्ली। आंसर हो जाएगा आपका ये। मासिक चक्र के दरम्यान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? 14वें से 15वें दिन। आगे चलते हैं। कथन देने हैं कि यदि एक अंडाशय निकाल दिया जाए तब भी प्रजनन की क्रियाएं प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक, ये सही है। आगे है कि दूसरा अंडाशय बड़ा होकर के प्रथम अंडाशय का कार्य करने लगता है, यानी कि आर गलत है। आगे चलते हैं। कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है अंडकोश में। कार्पस ल्यूटियम्स के द्वारा स्रावित होने वाली हार्मोन होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालिकाओं में पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना रजोधर्म कहलाता है, सही है। स्त्री में मासिक चक्र की क्रिया बंद होना मेननार्क कहलाता है, ये भी सही है। मासिक चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर के 45 से 50 वर्ष तक चलता है, यानी कि सभी केवल मतलब कौन गलत, कौन निम्नलिखित कौन कथन सही है? तो हो जाएगा आपका 3। आगे चलते हैं। एक स्वस्थ महिलाओं के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 400। आगे शुक्राणु तथा अंडाणुओं का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन। आगे है मानव एवं अन्य स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फेलोपियन ट्यूब में, नलिका में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज। आंसर हो जाएगा सी। भ्रूण की 16 कोशिकाएं वाली अवस्था को क्या कहते हैं? मोरुला। आंसर हो जाएगा आपका ये। निषेचन के कितने समय बाद भ्रूण का गर्भ में मतलब आरोपण होता है? 1 सप्ताह। गर्भ की सबसे बड़ी झिल्ली को क्या कहते हैं? जरायु। आंसर हो जाएगा बी। मनुष्य में अपरा का निर्माण कब होता है? भ्रूण रोपण के 4 सप्ताह बाद। आगे चलते हैं। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा जो है खाद की पूर्ति की जाती है? प्लेसेंटा के द्वारा। आगे है गर्भाशय में मानव भ्रूण की जिस द्रव में तैरते रहता है उसे हम कहते हैं एनियोटिक फील्ड कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। मानव गर्भ प्लेसेंटा में एक मजबूत डोरी समान संरचना से जुड़ी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभि रज्जु। मानव में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? 9 महीने 10 दिन का। अंडा निषेचन मतलब अंडा ओभा निषेचित होने के परंतु
होने के तुरंत बाद किस कोशिका विभाजन क्रिया के परिस्वरूप बहुकोशिकीय जीव को जन्म देता है? समसूत्री। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्राणु फैलोपियन नली में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। सही है। अंडाणु फैलोपियन नली में 36 घंटे तक जीवित रहते हैं। ये भी सही है। आगे चलते हैं। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है? 1। आगे है, कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज। मनुष्य में गर्भ का लिंग निर्धारण होता है निषेचन के समय। आगे, मानव भ्रूण 3 जनन स्तरों का निर्माण किस क्रम करती है? इंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म। आंसर हो जाएगा आपका सी। भ्रूण के किस जनन स्तर से तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क में रज्जु का विकास होता है? एक्टोडर्म से। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे है कि स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर से होता है? मेसोडर्म से। संतान उत्पत्ति की क्रिया का नाम क्या है? पास्चुरेशन। मनुष्य में निषेचन कब होता है? मासिक चक्र के 16 से 18 दिन में। मनुष्य का गर्भावधि काल जो होता है 36 सप्ताह का होता है। किस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय रह करके हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है? अंडाणु के निषेचन के बाद। आगे, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़ करके एक समान मार्ग बनाती है जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ पर रहता है? वृषण में रहता है। आगे, पुरुषों तथा वृषण कोश शरीर के बाहर क्या होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। आगे, भ्रूण की अपरिपोषिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? शुक्राणु। आगे चलते हैं। एक सामान्य मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारी पानी लबा पीवे, ये गलत है क्वेश्चन। आगे है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के 6ठे सप्ताह में। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे है कि पुरुष में लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन को रुधिर में स्रावित करती है। सही है। आगे है, निषेचन अंडाणु गर्भाशय की दीवार में ब्लास्टोसिस्टिस अवस्था में जो है अध्यारोपित होती है। 1 और 3 सही। नवजात शिशुओं की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी। या बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। मासिक चक्र के आरंभ में स्रावित होने वाली हार्मोन्स का क्रम क्या है? FSH, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन। आगे है, कौन एक अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है? कार्पस ल्यूटियम। आगे, मुख के द्वारा मादा द्वारा लिया गया गर्भनिरोधक गोलियां किस प्रक्रिया को रोक करके गर्भावस्था से नियोजित किया जाता है? अंडो उत्सर्जन के द्वारा। आगे कॉपर टी रोकता है अंड निषेचन को। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परखनली शिशु का निषेचन बाह्य होता है जबकि विकास आंतरिक। सही है। बाह्य निषेचन को इन विट्रो निषेचन भी कहा जाता है। दोनों सही है। आगे, विश्व का प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरता रहता है उसे क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव। गर्भावस्था के अधिकतम कितने महीने तक गर्भपात सुरक्षित रहता है? 3 महीने तक। आगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गर्भावस्था के 3 महीने तक गर्भपात सुरक्षित होता है। सही है। 6 महीने पूरा हो जाने पर गर्भपात करना माता एवं शिशु दोनों के लिए खतरनाक है। दोनों सही है। आगे, नसबंदी को बोलते हैं वेक्सेक्टोमी, मादा को ट्यूबेक्टोमी। आगे चलते हैं। गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग आनुवंशिक विकृति की जांच की विधि का नाम है एमनियोसेंटोसिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटोसिस। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नर नसबंदी में नर के शुक्राणु को काट करके धागे में बांध दिया जाता है। सही है। और मादा नसबंदी में मादा के फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। दोनों सही है। कहता है कि STD जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की जांच किस विधि द्वारा किया जाता है?
डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, पीसीआर के द्वारा, एलिसा के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। आगे है निम्नलिखित में से जनसंख्या नियंत्रण की कौन सी युक्ति महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? निरोध। आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही है? गर्भनिरोधक गोलियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स की बनी होती है जिसे मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों से लगातार 21 दिन तक चली जाती है। गलत है। आगे कहता है कि शैली नामक गर्भ निरोधक गोलियां स्टेरॉयड प्रकृति का होता है जिसका दुष्प्रभाव शरीर का अधिक पड़ता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंडे उत्पन्न करने वाली जीव विवियोपार रोअस कहलाते हैं। इसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है। गलत है। बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव को ओवियोपार्सस कहते हैं। इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। दोनों गलत है। आगे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1951 में। ठीक।